Hello, my dear students. I hope you all are doing good. You are most welcome on WS Academy. बेसिकली दो एक दिन पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC जो है इन्होंने एडवर्टीज़मेंट निकाली है 420 पोस्ट्स की, राइट। तो बेसिकली सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे फिलिंग अप अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, कॉलेजेस के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने इनको फिलअप करने हैं पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स इनको लेने हैं। तो इसके लिए इन्होंने 420 पोस्ट एडवर्टीज़मेंट की है, उनकी 420 पोस्ट निकाले हैं और इसका रिटन एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे आपको क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है, दैट इज़ कि जो भी डोमिसाइल्ड है, जिसके पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। और इसमें एक और एलिजिबिलिटी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपने डेट याद रखना है यहाँ पे। द एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद इंस्ट्रक्शंस फॉर फाइलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल एट वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 17 मई 2023। तो दैट मीन्स आज से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनका 17 मई से जो है फॉर्म अवेलेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो वेबसाइट है वहाँ पे। और लास्ट डेट इसका है लास्ट डेट ऑफ फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद फ़ी जो है वो है 16 जून। लास्ट डेट फॉर्म का है 16 जून, ठीक है। अभी 17 मई को जो है स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप और 16 जून को इसका लास्ट डेट है। और जो आपकी मिनिमम एज या मैक्सिमम एज आपकी देखनी है वो 1 जनवरी 2023 से आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी तक, राइट, 2023 तक। फिर इस फॉर्म के लिए एडिट ऑप्शन भी अवेलेबल होगा 17 जून से 19 जून तक। 3 दिन 17, 18 और 19 3 दिन के लिए एडिट ऑप्शन अवेलेबल होगा अगर आप कोई गलत चीज़ लिखते हैं फॉर्म में उसको ठीक करने के लिए। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ कमीशन। आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है कमीशन JKPSC के ऑफिस में। आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और हाँ, यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि पहले ही फॉर्म भरा जाए क्योंकि लास्ट डेट पे फिर रश लगता है, इस वेबसाइट पे बहुत ये होता है, लोड होता है। अब आपको यहाँ पे बच्चे होंगे जिन्होंने डिफरेंट डिसिप्लिन्स में मास्टर्स किया होगा। इसकी एलिजिबिलिटी बेसिकली ये होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब ध्यान से सुनना, उसमें मास्टर्स होना चाहिए विद नेट सेट JRF, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है, आप एलिजिबल है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तभी मैं इसी चीज़ के लिए मैं आपको हमेशा बोलती, परसों मैंने आपको बहुत सारी जो है नोटिफिकेशन दिखाई जहाँ पे सेट के फॉर्म्स, सेट की नोटिफिकेशन निकली थी, नेट के फॉर्म्स निकले, नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है मिड जून को। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसने भी मास्टर्स किया होता है उस सब्जेक्ट में नेट सेट या JRF करके रखना। क्योंकि आपका ऑप्शन भी खुला रहता है। उससे क्या हो सकता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकलते। आप प्राइवेट हायर सेकेंडरीज में, कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, इवन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप जा सकते हैं क्योंकि उसके जब आपका पास नेट JRF होता है और ये भी होता है उससे आपका PhD में एडमिशन मिलता है और सॉर्ट ऑफ जॉब ही होती है वो, क्योंकि JRF वाले को अराउंड 40,000 मिलता है अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा और साइंस वाले को तो उससे भी ज़्यादा मिलता है, राइट। तो पे पर मंथ वो मिलता है। तो देखो, अगर जूलॉजी की बात करेंगे इसमें टोटल 16 सीट्स है, मैथमेटिक्स में टोटल 10 है, इंग्लिश में 27 है। अपने अपने सब्जेक्ट का आप देखो, बॉटनी में 19, केमिस्ट्री में 27, बहुत ही अच्छे पोस्ट है फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। साइकोलॉजी में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 और सोशियोलॉजी में 2 ही है अनफॉर्चुनेटली। इकोनॉमिक्स में 8 है, फिज़िक्स में 28 है अच्छे खासे, राइट। और जिसको होल्ड होगा अपने सब्जेक्ट पे उसके लिए ये सफिशेंट पोस्ट्स है। अगर कोई फिजिक्स वाला होगा और वो बहुत अच्छी मेहनत करेगा 28 आर सफिशेंट, उसके लिए 28 सफिशेंट पोस्ट है, राइट। स्टैटिस्टिक्स में 3, जियोलॉजी में 8 और एजुकेशन में 4, कॉमर्स में 14 पोस्ट आर देयर, हिस्ट्री में 4 और उर्दू में 4। म्यूज़िक में भी, इवन म्यूज़िक ग्रेजुएट्स होते हैं ना, 3 है उसमें भी म्यूज़िक में। पर्शियन में कम होते हैं यहाँ पे लोग, उसमें भी 3 निकले हैं। अच्छा, होम साइंस में 4 निकले हैं, फिलॉसफी में 1, अरबिक में 7। BBA का एक पोस्ट है
जियोग्राफी में 3, हिंदी में 2, पंजाबी में 2। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी अपनी टेलीग्राम चैनल में, आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, कुछ होटल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट म्यूज़िक होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो आप चेक कर लेना। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और हाँ पीएचडी वाले जो होते हैं ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मास्टर्स विद नेट जेआरएफ उससे ऊपर पीएचडी एमफिल वो सारे लोग एलिजिबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है, इस्लामिक स्टडीज़ में 3 है, मास कम्युनिकेशन में 1 है, बायोकेमिस्ट्री में 2 पोस्ट्स निकले हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 6, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 8, न्यूट्रिशन में 1। अच्छा, सोशल वर्क में 1 निकला है। इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, 2 निकले हैं, वाटर मैनेजमेंट में 2, एंड कश्मीरी में 23 निकले हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक 11। देखो कभी कभी हमें लगता है कि हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग में कहाँ पोस्ट फिर निकलते हैं, आप देखो 11 पोस्ट है यहाँ पे, है ना। इसमें बच्चे भी कम होते हैं, और वो बच्चे जिन्हें इसमें किया होता है ना वो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब करते हैं। आप देखो इसमें कितना चांस है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो आराम से जॉब ले सकता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में 21 पोस्ट निकले हैं, अच्छे खासे हैं। हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में 16, वेटनरी टेक्नोलॉजी में 21, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में 13, एंड अर्ली चाइल्ड एंड टीचर एजुकेशन वेलनेस न्यूरोपैथी में 14, और मास कम्युनिकेशन में 3, फूड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग में 15। देखो फूड टेक्नोलॉजी भी बहुत बच्चे करते हैं। अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन एंड बैंकिंग कॉर्पोरेशन कॉमर्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट में 13, राइट। ओके, फाइन आर्ट्स म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस में देखो फाइन आर्ट्स बहुत कम बच्चे होते हैं, 16, फैशन टेक्नोलॉजी में 2, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स में 1 निकला है, राइट। कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट 2 निकले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में 2, रिन्यूएबल एनर्जी में 2, रिटेल मैनेजमेंट में 1। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखो, आराम से आप पढ़ लेना फिर अपने अपने सब्जेक्ट का। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, राइट। और 55% होने चाहिए। जो फिजिकली विजुअली डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके लिए 50% है, या इनकी क्या होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री भी अगर होगी, हु हैव ऑब्टेन देयर मास्टर्स पीरियड टू 19 सितंबर 1991। अच्छा, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेट SLET और सेट कंडक्टेड बाय UGC CSIR AIU। तो नेट सेट जिसके पास होगा ना वो एलिजिबल है। और कैंडिडेट्स हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility candidates condition is net set। अच्छा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे PhD वाले एलिजिबल होते थे ना, PhD के लिए बच्चे विदाउट नेट, तो उनके लिए नेट का होना ज़रूरी नहीं है। अगर उनके पास PhD है तो, या PhD कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल है। अच्छा, नेट सेट शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट सेट इज़ नॉट कंडक्टेड। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, ना ही सेट का होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और म्यूज़िक के लिए भी यहाँ पे देखे हैं अलग से एलिजिबिलिटी, और मैनेजमेंट और बिजनेस के लिए भी है। तो एज क्या यहाँ पे रखी गई है, ओपन मेट के लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज। ऐसी जो कैटेगरीज होती है ना उनके लिए 43, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं 42, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी 40 है, राइट। तो अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे, अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास, और वैलिड अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर सकते हैं। तो कैटेगरी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फेक या फॉल्स कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए फिर आपको डिबार किया जा सकता है कमीशन की तरफ से। और हर एक कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एंड फ़ी कितना है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 है, और फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए
फ़ी नहीं है। तो ओवरऑल जनरल कैटेगरी के लिए 1000 फ़ी है और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 फ़ी है। अगर कोई बच्चा फॉर्म सबमिट करता है लेकिन फ़ी सबमिट नहीं कर पाता है तो वो ट्रीट किया जाएगा एज एन इनकम्प्लीट फॉर्म, राइट। अब आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए ज़रूरी? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट, जैसे मार्क्स मैट्रिक सर्टिफिकेट भी उसके बदले आप दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ UT, PG डिग्री सर्टिफिकेट और नेट सेट की जो या PhD होगा उसकी सर्टिफिकेट, नेट सेट JRF आपके पास होगा या PhD होगा तो वो वाली सर्टिफिकेट। तो इसीलिए मैं फिर से बता रही हूँ, नेट के फॉर्म्स निकले हैं, जिनके पास अभी नेट नहीं है वो भर लो, उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। और 1 अक्टूबर 2023 को इन्होंने रखा है, उस दिन सेट है, वो भी दे देना। वो स्टेट लेवल होता है, उसका जो लेवल होता है बहुत ही लो होता है। मैंने रिसेंटली एक अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैंने सिलेबस डिस्कस किया नेट सेट का। 10 यूनिट्स होते हैं। पेपर 1 का मैंने सिलेबस डिस्कस किया। पेपर 2 तो आपका अपना सब्जेक्ट होता है, लेकिन पेपर 1 सबका सेम होता है और मैंने उसका सिलेबस भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह मैं उसके लिए जो है यूट्यूब पे ही फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड करूँगी आपको। और अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम करते हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इन सर्विस है तो HOD से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप डिसेबिलिटी में आ रहे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो कुछ कैंडिडेट्स वेटेज अगर क्लेम कर रहे हैं उनके पास MPhil की सर्टिफिकेट होनी चाहिए विद रिजल्ट नोटिफिकेशन, PhD की डिग्री होनी चाहिए, सेट की जो है नेट सेट की सर्टिफिकेट होनी, क्योंकि उनकी भी सर्टिफिकेट्स होती हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर किसी के पास होंगी, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बुक्स फर्स्ट एंड सेकंड ऑथर्स एज पर फॉर्मेट, जैसे PhD में आप जो है पब्लिकेशन भी करते हैं उसके लिए। अगर गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट होगी फॉर ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन तो वो होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर, ये सारा कुछ होना चाहिए। मतलब जो इन कैटेगरीज में मतलब फॉर्म में लिखेगा कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये क्वालिफाई किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, या मैंने JRF किया है, मैंने नेट किया है, मैंने सेट किया है, मैंने PhD किया है, MPhil किया, तो जो भी आप फॉर्म पे लिखोगे उसकी सर्टिफिकेट आपको होनी ही चाहिए। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि जो आप फॉर्म सबमिट करने के टाइम आपके पास सर्टिफिकेट होगी वो वैलिड है, उसके फिर बाद में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कोई अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, राइट। तो बाकी मैं आपको जो है यहाँ पे इसमें क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा MCQ बेसिस पे, राइट। तो जिस बच्चे के पास एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा सा ही मेहनत करेगा, क्योंकि इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है ना वो पूरा होता है नेट का ही सिलेबस। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप नेट का सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपका सेट भी हो जाएगा, नेट और JRF भी हो सकता है, और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हो सकती है। तो यहाँ पे पैटर्न भी लिख के है कि जो टाइम होगा, सिंगल पेपर है 3 घंटे का, उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे 3 घंटे के लिए। और सिलेबस इन पोस्ट्स के लिए अवेलेबल होगा वेबसाइट पे जल्दी ही। बाकी आपको JKPSC की साइट पे जाके फॉर्म भरना है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, तो मैं आपको फिर डेमो दे दूँगी। ओके, तो बाकी और हमेशा एप्लीकेशन ID याद रख लेना और पासवर्ड याद लिख के रखा करो। ये लगता है कि मुझे याद है, फिर भूल जाता है। तो एडिट ऑप्शन भी इसके लिए फिर अवेलेबल होगा। तो बाकी मैं आपको ये नोटिफिकेशन है शाम को मैं आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगी, आप खुद भी पढ़ लेना। और जो इससे पहले वाले मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट के लिए, उनकी भी जो PDFs है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बाकी उसके लिए भी मैंने फ्री क्रैश कोर्स फ़िलहाल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट के लिए, आप वो भी देख लेना जिसको भी एग्ज़ाम देना होगा वहाँ पे। और नेट सेट का मैंने सिलेबस डिस्कस कराया है, जिस बच्चे को ज़रूरत है वो देख लें, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एंड इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी पेपर 1 जो है नेट सेट का, वो उसके लिए मैं आपको गाइडेंस प्लस कुछ यूनिट्स अच्छे से कराऊँगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, राइट।
बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना. यू आर मोस्ट वेलकम. आई विल मॉनिटर द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज कमेंट्स. बाकी टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.